हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टारो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि आज ऐसा क्या होने वाला है, आज की एनर्जीज और आज के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करने के लिए। और आज की रीडिंग भी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का मैसेज एक है कि आज आप अपने आप को पावरफुल फील करने वाले हैं। आपके हाथ में आप देखेंगे कि आप जितना भगवान पर ट्रस्ट करते हैं उतना ही आप आज भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग फील करवा रहे हैं। आपके पास हर चीज़ को, हर काम को करने की आपके पास क्षमता है, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बस जस्ट आपको उस पर फोकस करना है और उस पर काम करेंगे। और आप अपनी जो इंट्यूशन को यूज़ करेंगे, अपने माइंड पावर को यूज़ करेंगे, तो जो बहुत टाइम से, कोई लंबे समय से कोई आपका जो सिचुएशन चली आ रही थी, बर्डन था किसी काम का, हो सकता है कोई काम है आपका जिसको आप अकेले इतने टाइम से अकेले ही, जैसे होता ना कि काम का बोझ आप सह रहे हो, या कोई बहुत बड़ी कोई सिचुएशन है जो कि आप परेशान है जिस सिचुएशन में, वो आज एंड होती हुई नज़र आ रही है। आज आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे और आप किसी तरीके से आपकी जो नेगेटिविटी थी, कोई बहुत टाइम से चली आ रही थी जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, उसका आज आप देखेंगे कि आपको सोल्यूशन मिल रहा है। वो सिचुएशन आपकी लाइफ से आज ख़त्म हो रही है। कोई नेगेटिव पर्सन होगा वो आपकी लाइफ से आज जा रहा है और आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। कोई पर्सन आपका लौट कर आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई आपका इमोशनल सपोर्ट आपको दे रहा है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या ये आपका कोई सोलमेट है जो आपसे कोई पास्ट से रिलेटेड हो सकता है कि आप उनसे दूर हो गए थे और अब वो आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज किसी की लाइफ में कोई पास्ट से कोई फ्रेंड आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेगा, उसकी वजह जिसकी वजह से हो सकता है इसकी हेल्प से ही आप ये जो बर्डन है, आप अपना बर्डन ख़त्म कर पाएंगे। और जो सिचुएशन है वो ख़त्म करने में हो सकता है ये पर्सन आपको हेल्प करे। और यहाँ पर एक जो आप प्लान करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, हो सकता है आपका कोई काम था रुका हुआ था, इस सिचुएशन की वजह से आप मनी के लिए कोई प्लान कर रहे थे, कुछ काम करना चाह रहे थे या कोई काम कर रहे थे, लेकिन आप वहाँ कन्फ्यूज़न थी आपकी लाइफ में। आपका हो सकता है कि आपसे अकेले आप उस मनी से रिलेटेड जो भी आपकी कोई काम था उसको आप कर नहीं पा रहे थे। आप स्टार्ट तो करते थे लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन की वजह से आप बर्डन फील कर रहे थे, आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। तो आज आप देखेंगे कि आप इस पर्सन की हेल्प की वजह से या फिर खुद अपनी जो माइंड पावर को यूज़ करके और जो आपके पास सोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करके आप उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। और आप अपनी जो मनी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे उस जर्नी पे आज आप उसको आप करते हुए उस जर्नी पर निकलते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई मनी से रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन चली आ रही थी, हो सकता है कोई डेप्ट वगैरह हो जिसके नीचे बर्डन में आप फंसे हुए थे बहुत टाइम से, तो उसको उस मनी से रिलेटेड जो सिचुएशन को भी आज ख़त्म होते हुए देख पाएंगे। और हो सकता है वो पर्सन आपको इस काम में भी, मनी से रिलेटेड भी आपको हेल्प दे। ये हेल्प किसी भी टाइप की हो सकती है। ये पर्सन कोई आपका सोलमेट हो सकता है, आपके कोई नया रिलेशन, आज आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, कोई नया रिलेशन हो सकता है जो कि बहुत तेज़ी से आपके पास कोई गुड न्यूज़ आती हुई हो सकती है कि आप देखेंगे कोई यहाँ जैसे रिलेशन के लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। और या फिर ये कोई पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में पहले था और अब वो लौट कर आ रहा है और आपको वो इमोशनली सपोर्ट कर रहा है। और जहाँ आप बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे, हो सकता है रिलेशंस के लिए कि आपको या फिर आपका कोई काम था जो आप ये नाइट ऑफ पेंटिकल से जो है अब आप करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई काम हो सकता है जिसको आप शुरू करना चाह रहे थे और आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा आप बर्डन फील कर रहे थे। आप यहाँ आपके पास इतना सारा काम है, आपके पास आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर आपका वो बर्डन भी कोई पर्सन है जो आपका हल्का करेगा, कि आपकी हेल्प कर रहा है किसी काम को करने में। और जो आप फोकस नहीं कर पा रहे थे उसको आप फोकस कर पाएंगे, उस काम को आप शुरू कर पाएंगे। आपके हो सकता है कि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न थी, आपके पास बहुत सब कुछ है, हो सकता है किसी पर्सन के पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज था। उसको कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि जो उसकी डिज़ायर्स हैं पूरी नहीं हो पा रही, या कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहता है। उसको वो फोकस नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, इस टाइम पे आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो फोकस नहीं कर पा रहा था। तो आज वो सिचुएशन जो उसकी नेगेटिविटी थी माइंड की, वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और वो जो उसके पास अबंडेंट है
जो अबंडेंस है उसके पास, उसके साथ वो फुली सेटिस्फाइड होता हुआ उसके साथ वो इंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पार्टी हो सकती है, कोई रेनबो जो है रेनबो पार्टी दिखाता है कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होना, और ये कार्ड भी दिखाता है कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होना। तो वहाँ पर जो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ये बर्डन जो है, ये जो पर्सन फील कर रहा था, कोई किसी की कोई वर्कलोड हो सकता है, या कोई भी किसी भी टाइप का कुछ जो बर्डन फील कर रहे थे आप, तो वो आज आप रिलीज़ कर रहे हो। 10-10 का कार्ड है, दोनों 10 नंबर्स के कार्ड दोनों दिखाते हैं कि कोई किसी चीज़ का फिनिश होना और न्यू बिगनिंग होना। तो कोई जो सिचुएशन थी आपकी, जो आपको बर्डन फील कर रहे थे आप, जिसमें जो आपको, जहाँ आप खुश नहीं थे, आप वहाँ पर वो आपको दुखी वाला आप जो कहते हैं ना सिचुएशन थी आपकी दुख वाली, तो वो आज ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो और आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेते हुए नज़र आ रहे हो। जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए आप खुद जो कहते हैं ना कि आप सबकी टेक केयर कर पा रहे हो, आप अपने आप फील कर रहे हो कि आप बहुत पावरफुल हैं। मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर वो सारी क्षमता है जो आप कर सकते हो, लेकिन हो सकता है किसी नेगेटिविटी की वजह से आप वहाँ फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को वीक फील कर रहे थे, आप अपने किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। जब आप मेंटली आप दुखी होते हो, डिस्टर्ब्ड होते हो, तो आपको जो फिज़िकल बर्डन भी है कामों का, तो फिज़िकली भी आप हर्ट होते हो, आप फिज़िकली भी आपको फील होता है कि आपसे कुछ काम नहीं किया जा रहा, या आप ओवर बर्डन हो, आप थक गए हो कर करके। या यहाँ पर ये रिलेशंस के लिए भी मैसेज हो सकता है कि आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ के उनकी हेल्प करते थे, उनके लिए कर रहे थे, उसमें आप बर्डन फील, आप थक चुके थे कर करके, लेकिन फिर भी आपके लिए आपको जो कहते हैं कि आपको अपने लिए कुछ कोई हेल्प, या आपके साथ कोई आप जो जितनी आप हेल्प उनको कर रहे थे उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, और आपको इसलिए आप अपनी जो से होता है मेंटल थॉट्स में, और जो काम का बोझ है वो सारा अकेले ही कर रहे थे, तो उस बर्डन में थे। वो भी बर्डन आज ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करते हुए, मुझे यहाँ जो 7 ऑफ कप्स का फुल कप्स हैं, जो मुझे यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न को दिखाता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जो पर्सन आपके लिए कप लेकर आ रहा है, जो इमोशनली आपको सपोर्ट लेकर आ रहा है, तो हो सकता है कि आप आज कहीं कोई सेलिब्रेशन भी आप आज कोई अटेंड कर सकते हैं, कहीं पार्टी कर सकते हैं। आज की सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है, मे बी ये एक आधे दिन बाद भी हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको देखें आपकी कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आज की एनर्जीज है तो कई बार वो नेक्स्ट टाइम में भी 1-2 दिन बाद भी होती है कि जैसे ये पर्सन आ रहा है तो इसके साथ मिलकर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अबंडेंट लाइफ को आप देख पा रहे हैं। जो आपकी फैमिली का जो आप पर बर्डन था, हो सकता है किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, तो वो भी जो थी उसकी वजह से अगर उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, तो वो सिचुएशन भी एंड हो रही है। अब अपना जो लाइफ का जो कहते हैं ना चार्ज पूरा अपने कंट्रोल में, फैमिली का या रिलेशंस का हो सकता है कि उनका अपने कंट्रोल में लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हो आज। ये भी मुझे दिखा रहा है कि आज आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी पावर को पहचान रहे हो। आप जो लोगों के जो आप डिस्ट्रैक्ट होते थे किसी सिचुएशन में, अपनी उस चीज़ों का जो डिस्ट्रैक्शन थी, जो कोई थी किसी भी तरह की, आपकी खुद की हो सकती है या आपके आसपास के लोगों की तरफ से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही थी, तो जहां आप अपने आप को पूरी तरह हर्ट में फील कर रहे थे, तो वहां से आप निकल रहे हो। वो बर्डन आज ख़त्म हो रहा है और आपके लिए वहाँ से आप निकल रहे हो। अपनी फैमिली के लिए भी आप, ये कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि आप भी कोई अपनी आगे जर्नी पे जा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने जैसे फैमिली के लिए आप अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में, आप उनकी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ये आज की रीडिंग्स में है कि आप अपने डिसीज़न अपने हाथ में ले रहे हो। जो भी अगर आपको बर्डन लगता था, तो अब आज आप देखोगे कि आपको जब आप खुद एक्शन ले रहे हो, खुद आप काम कर रहे हो, तो जो यहाँ इन्फिनिटी का साइन है कि जो अबंडेंस आपकी तरफ है, जो अबंडेंस ये फुल भर भर के जो सारे कप्स हैं, ये अबंडेंस को भी शो कर रहे हैं कि वो सारी जो अबंडेंस आपको है, वो भी जो एंजल्स की तरफ से आपको दी जा रही है। भगवान भी उन लोगों को हेल्प करते हैं जो खुद अपनी मेहनत करते हैं, और जो भी रिसोर्स, जो भी अभी आपके पास है अवेलेबल चीज़ें, उनके साथ आप उनको यूज़ करके और भगवान पे ट्रस्ट
ट्रस्ट करके अगर आज आप कुछ काम करोगे, अगर आपकी कोई सिचुएशन है जो आपको हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में बर्डन फील कर रहे थे, तो लेकिन आज आपके लिए है कि आप भगवान पर ट्रस्ट करके आप एक्शन लीजिए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जैसे भी आप, जो आपके टूल्स हैं, जो आपका टैलेंट है, या जैसे आप काम कर सकते हो, अपने माइंड को, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने माइंड पावर को यूज़ करिए। तो आप जैसे एक्शन लेंगे तो आज 100% आज मुझे लगता है कि आप उस सिचुएशन का एंड कर पाएंगे और उस सिचुएशन में से, उस बर्डन वाली सिचुएशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ये किसी और की क्रिएट की भी हो सकती है, हो सकता है फैमिली या रिलेशंस में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत लोगों से आप हर्ट हुए हैं। तो जो भी ये लोगों के द्वारा आप हर्ट हुए थे, तो वहाँ से भी आप अपनी विल पावर को और अपनी माइंड पावर को यूज़ करके वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप उस सिचुएशन को एंड कर रहे हो और अब आपकी न्यू बिगनिंग है, जो आप एक किंग की तरह से आप अपने आप को देखोगे, जो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेता है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है, साथ साथ वो अपने फैमिली की भी केयर करता है। तो अपने सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं उनकी भी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आज आप मेरे को यह मैसेज ये दिख रहा है कि जो कोई नेगेटिव सिचुएशन थी वो एंड हो रही है और आप अपनी पावर में आ रहे हो। राइट, मनी को लेके भी अगर आपके कुछ प्लान्स थे जो आप नहीं फोकस कर पा रहे थे, यहाँ पर अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से आपको कोई आइडिया आ रहा, कोई बहुत तेज़ी से आप वहाँ पर एक्शन ले पाओगे, जिसमें मनी से रिलेटेड जो काम था उसको करने के लिए। और यहाँ पर हम देख लेते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स आ रही है साईं बाबा की तरफ से, रिमूविंग हर्डल्स, कि बाबा भी आपकी लाइफ से हर्डल्स रिमूव कर रहे हैं ताकि आपका रास्ता आसान बन सके। ये जो रोड है, आपकी रोड जो इतना लंबा रास्ता है वो बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। बाबा ने सारी ऑब्स्टेकल्स हटा रहे हैं। जो ये मैसेज मैंने आपको बोला था कि अगर आप अपनी पावर को यूज़ करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो आपके रास्ते से भगवान भी आपको हेल्प करेंगे। वो आपके रास्ते से ब्लेसिंग्स है आज आपके लिए कि वो आपके रास्ते से जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में होंगी, जो भी ये नेगेटिव सिचुएशंस होंगी, वो भी हेल्प करेंगे आपको उसे ख़त्म करने में। एंड नेक्स्ट है द ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज़ एन ऑब्स्टेकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि जहाँ आप अगर आप अपनी पावर में आ रहे हो, तो कई बार इंसान अपनी पावर में बहुत पावरफुल फील करता है, उसके लिए सिचुएशंस अच्छी हो जाती हैं, तो वो ईगो भी कई बार उसके अंदर आ जाती है। तो और कई बार होता है कि अगर आपको ये बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, हो सकता है कि आपकी ईगो इतनी है कि आप किसी से हेल्प ही नहीं मांगते हो। तो आपको यहाँ पर अपनी ईगो छोड़नी है और जिससे भी आप पर्सन से हेल्प ले सकते हो तो उससे हेल्प लीजिए, ताकि आपका जो ये ईगो, आपको यहाँ पर देखो, ये ईगो इस पर्सन को खींचना पड़ रहा है, ये इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आपका कहीं ना कहीं जो आपके ये जो पाथ है, उसमें आपकी ईगो की वजह से रुकावट है। आपकी ईगो की वजह से आपकी जो सक्सेस है वो थोड़ी स्लो हो रही है। जो आप यहाँ कन्फ्यूज़न में रहते हो, या मनी के लिए, या और जो किस चीज़ पे फोकस करें, हर आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, लेकिन आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके ऊपर बर्डन बहुत सारा है। आप एक साथ सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर है कि अपना फोकस बनाएं, क्या इम्पोर्टेंट है आज के लिए, सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर काम करें, और जो अपनी ईगो है उसको हटाएं और अपनी ईगो को लेट गो करो। जो आपकी ये नेगेटिव हैबिट है, ये आपकी नेगेटिव हैबिट, यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये नेगेटिव हैबिट, नेगेटिविटी जो ख़त्म हो रही है, ये आपकी ईगो भी हो सकती है। आप इसको आज आप अपनी ईगो को जाने दें और आप इसको लेट गो करेंगे। अब तो आपका जो आगे का रास्ता है, स्पिरिचुअल पाथ जो है वो, उस पर जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं वो भी दूर होंगी। और जो आपके मटेरियल वर्ल्ड में जो आप काम कर रहे हो, पैसों के लिए अगर आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते हो, फास्ट आप काम करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो क्योंकि आपके पास बर्डन होता है। ये आपकी खुद की नेगेटिविटी भी होती है, उसकी वजह से भी आपका काम स्लो हो जाता है। खुद की नेगेटिविटी की वजह से आप थक जाते हो। तो ये सारी जो नेगेटिविटी है, ईगो को आपको छोड़ने के लिए बाबा कह रहे हैं कि आज आपको हेल्प करेंगे बाबा कि आप अपनी ईगो को छोड़ सकें, अपनी खुद की जो नेगेटिविटी है उसको आप अपनी रिलीज़ कर सकें। ये कार्ड किसी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना भी दिखा रहा है। तो आज जो भी कोई नेगेटिव कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आज आपकी लाइफ से वो लोग भी जा रहे हैं। और ओमनी प्रेजेंस का कार्ड दिखाता है कि आपको अपने यहाँ बाबा से प्रेयर का मैसेज है कि जब भी आप प्रेयर करोगे उन्हें, तो आपको जो ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है कि यहाँ से आपको कहीं से भी आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आपको हेल्प करने के लिए बहुत से लोग हैं आपके आसपास। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत जगह से हेल्प मिल सकती है। जस्ट आपको अपनी ईगो को छोड़ना है और आपको
अपनी हेल्प जिससे ले सकते हो आप उनसे हेल्प के लिए आपने बोलना है। और अगर आपको यहाँ पे भगवान से प्रे करेंगे तो आपको वो आपके लिए हर टाइम अवेलेबल होते हैं, आपके आसपास ही होते हैं। और आप जब भी कभी प्रे करोगे आपको वो अपने काम को करने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जब भी उन्हें प्रे करोगे, ये कार्ड भी दिखा रहा है कि ये जब भी प्रे कर रहेगा तो इसके लिए हेल्प अवेलेबल होगी, जो इन्फिनिटी का साइन है कि एंजल्स इसको हेल्प करेंगी। तो एंजल्स पे इसको भगवान पे ट्रस्ट है। और नीचे जो ये एक इसका ये है कि इसको धरती पे ही अपने काम कर रहा है, लेकिन इसको भगवान पर जो एक पावर है, जो ब्रह्मांड में जो एक शक्ति है, उस पर इसे ट्रस्ट है। तो जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान की तरफ से, ये बाबा की तरफ से मैसेज है कि आपको हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, आपको हेल्प की जाएगी। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर भी कोई पर्सन हेल्प कर रहा है, यहाँ पर भी मैंने मैसेज दिया है कि कोई हेल्प आ रही है। तो यहाँ पर बाबा की तरफ से भी मैसेज है कि आपके लिए, आपने जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, जो आपकी विशेष थी, आपने विश की थी, डिज़ायर्स थी आपकी, वो पूरी की जा रही है। कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प कर रहा है, और यहाँ पर वो आपको हेल्प कर रहा है अपनी लाइफ की। जैसे ये पर्सन यहाँ नीचे गिरा हुआ है, नीचे है, इससे उठने में हेल्प कर रहा है ये पर्सन। तो आप कहीं भी जहाँ पर आप स्टक हो, बर्डन है, या फिर ये जो सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन गिरा हुआ है, तो जहाँ पर भी कहीं थे आप, कहाँ जहाँ से आपको अपना लग रहा था कि आप उठ नहीं सकते, हेल्प नहीं आप अपनी खुद की कर सकते, तो वहाँ आप प्रे करिए, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आपके लिए भगवान किसी भी रूप में हेल्प के लिए आएंगे, और वो कोई पर्सन हो सकता है। और भगवान को प्रे करोगे तो भगवान भी आपको वो जो बाबा का यह मैसेज है कि आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होती हुई आप देखेंगे। आज आपकी कोई बड़ी विश है, जो कि हो सकता है यही हो कि ये जो आपका बर्डन है ये ख़त्म हो जाए, ये प्रे कर रहे हो आप। या फिर आपने मैनिफेस्ट किया कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो चला गया था वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर ये मैसेज ये भी है कि आपकी वो विश मैनिफेस्ट हो रही है, बाबा आपकी विश को फुलफ़िल कर रहे हैं और आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं। और यहाँ पर है बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज़, की भगवान जो है, जो साईं बाबा का मैसेज है कि साईं बाबा किसी भी रूप में, भगवान किसी भी रूप में आके हेल्प करते हैं। वो चाहे कोई पर्सन हो सकता है, या खुद आप अपनी पावर को, आपको याद आता है कि यस आप कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है, तो वो किसी भी रूप में आपको हेल्प मिलती है कि आप जो भी आपकी सिचुएशंस है उसमें से आप निकल पाते हो, उस जो नेगेटिव सिचुएशन को आप ख़त्म कर पाते हो। तो साईं बाबा की तरफ से भी ये मैसेज है कि आपको आज हेल्प मिल रही है कहीं से, और आपकी लाइफ में कोई पर्सन वापस आ रहा है, कोई जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी उसको ख़त्म आप खुद कर सकते हैं, खुद आप एक्शन लेंगे, या आप कोई पर्सन जो आ रहा है उसकी हेल्प से आप उसको फिनिश करने में, आपको उस सिचुएशन को फिनिश करने में आप उस पर्सन की हेल्प लेंगे। और साथ में बाबा की तरफ से मैसेज, अपनी ईगो को आप छोड़िए, ईगो नहीं रखनी अपनी। ईगो जो है आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। रिश्तों में भी ईगो जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप फिर हर्ट होते हो बाद में, और आप जो दूसरों पे ब्लेम करते हो हर वक्त। तो वो कई बार होती है कि इंसान अपनी ईगो में होता है और वो उसको लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, बाकी दुनिया गलत है, तो वो सब पे ब्लेम करता रहता है। अपनी किसी भी कमी की वजह से वो अपनी तरफ नहीं देखता और दूसरों को ब्लेम करता। तो आपको ब्लेम नहीं करना किसी को। अपने जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाने के लिए अपनी खुद की हेल्प करनी है, खुद कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करोगे तो भगवान भी आपको हेल्प करेंगे, और साईं बाबा की तरफ से भी आपको हेल्प मिल रही है, कोई पर्सन भी आपको हेल्प करेगा। ओके, तो आज यहाँ पर मुझे आप बहुत पावर में आते हुए दिख रहे हैं, और अपनी लाइफ से कोई बहुत बड़ा जो बर्डन था वो आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है आज की एनर्जीज़। आज क्या होने वाला है की एनर्जीज़ की, आज कोई मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला था कि आज कोई बड़ी सिचुएशन है जो आज ख़त्म होने वाली, जो नेगेटिव सिचुएशन है। तो साईं बाबा की तरफ से भी यही मैसेजेस हैं। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप वेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।